ये सब फालतू बात नहीं सुनना आपकी, जाओ आप यहाँ से। चलो चलो जाओ। ना तो कांग्रेस की बात है ना तो भाजपा की बात है। यहाँ तो सिर्फ हमारे एक व्यक्ति ऐसे हैं जो शासकीय नियम को निर्वहन करने के लिए केवाईसी करने आए थे। तो क्या भाजपा के हो सकते हैं कि कांग्रेस के हो सकते हैं? मैं अभी बेंगलोर से उतरा हूँ फ्लाइट से, और मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र का एक कार्यकर्ता खत्म हो जाता है। कार्यकर्ता इसलिए खत्म होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ का केवाईसी कराने आता है। केवाईसी का आदेश सरकार जारी करती है, महिला बाल विकास जारी करता है, और उस चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है। सिंघोला में हुए महन साहू की सड़क दुर्घटना से मौत ने अब अलग मोड़ ले लिया है। पुलिस प्रशासन, स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस पार्टी के निखिल द्विवेदी के द्वारा यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के निखिल द्विवेदी भी मौजूद है। अभी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ में अभी कांग्रेस पार्टी के निखिल द्विवेदी, उनके साथ में धक्का मुक्की भी हुई है। किस प्रकार के मामले को देखते हैं और किस तरीके की यहाँ पर अब मामले का रूप समझ में आ रहा है? मैं अभी बेंगलोर से उतरा हूँ फ्लाइट से, और मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र का एक कार्यकर्ता खत्म हो जाता है। कार्यकर्ता इसलिए खत्म होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ का केवाईसी कराने आता है। केवाईसी का आदेश सरकार जारी करती है, महिला बाल विकास जारी करता है, और उस चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है। पूरे गाँव वालों के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ, और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं होगी, कलेक्टर यहाँ नहीं आएंगे, रमन सिंह यहाँ नहीं आएंगे, संतोष पांडे यहाँ नहीं आएंगे, तो रात भर हम लोग यहाँ बैठेंगे। और क्योंकि केवाईसी यही सरकार थी जो बोलती थी कि भूपेश बघेल की धर्मपत्नी को भी हम 1000 रुपए देंगे महतारी वंदन का। आज उसका पैसे के लिए केवाईसी कराने का आदेश है महिलाओं के ऊपर। ये टोटल झूठी और झूठी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी पुलिस लगा ले। अभी तहसीलदार को धक्का देकर मैंने फेंका यहाँ से। वो आता है, यहाँ बोलता है 25,000 का मुआवजा घोषित कर रहा हूँ, मैं उसको पैसा दिला दूंगा। कौन होता है तहसीलदार? कलेक्टर आए और बताएं, और रमन सिंह आए बताएं, संतोष पांडे आए बताएं, मधुसूदन यादव आए बताएं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कोमल राजपूत, जितने भी तमाम नेता इनके, वो आए और बताएं कि ऐसी मौतें हो रही है, इनके कारण हो रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लालच में जनता जा रही है, और आज वो एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ विगत कई वर्षों से स्पीड ब्रेकर की भी मांग चल रही है। साथ ही देखा जा रहा है कि चुनावी वक्त आते हैं तब भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोग केवल चुनावी वक्त में आते हैं। और आज की यहाँ सड़क की जो स्थिति है लाइट की, जिससे यातायात सुरक्षित चल पाता, वो अब सुगम नहीं है। आप देख रहे हैं, हम लोग अभी चक्का जाम में बैठे हैं, एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। केवल सरकार झूठी बात करती है, झूठी योजनाएं लाती है। ये बताती है हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, सोलर लाइट लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज बिना लाइट की व्यवस्था के कारण हमारे बीच का एक साथी, राजनांदगांव की एक जनता, वो कांग्रेस का हो भाजपा को ये मतलब नहीं है, लेकिन वो राजनांदगांव का हमारे बीच का आदमी है। आज उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट के बीच में मौत हो गई, और आज जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक तरफ जो पुलिस प्रशासन है बड़ी बड़ी बात करता है, हम काम भी गश्त कर रहे हैं, दुनिया करे। आज मैं उसका खुल के विरोध करता हूँ, अंकिता शर्मा का विरोध करता हूँ। अंकिता शर्मा को यहाँ आना चाहिए। आज वो IPS है, जिले की SP, उनको आना चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पे तुरंत के तुरंत ब्रेकर का निर्माण हो, PWD को निर्देशित किया जाए, लाइट की व्यवस्था हो, कलेक्टर ऑफिस को निर्देशित किया जाए। और जब तक इस क्षेत्र के डॉक्टर रमन सिंह या संतोष पांडे या जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर या SP नहीं आएंगे, तब तक ये जनता के साथ मैं धरने में बैठूंगा, चाहे 4 दिन बैठना पड़े, चाहे 4 साल बैठना पड़े। जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ बैठेंगे और खुला बैठेंगे। मूल मांग क्या रहेगी? मांग यही है कि उस जनता, जिसकी सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए वो जनता का व्यक्ति आज वो KYC कराने के लिए आया था, उसकी मौत हो गई, उसे न्याय मिलना चाहिए, उसे मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आज उसकी धर्मपत्नी विधवा हो चुकी है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका बच्चा, आज उसकी एक भी बेटा नहीं है, उसकी बिटियां हैं, आज उनकी शादी कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। विष्णुदेव साय जो है वो केवल बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। निकम्मी सरकार चली इस प्रदेश में, और इसका खुल के विरोध करते हैं, और तब तक विरोध करेंगे जब तक कोई जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नेता या पुलिस विभाग या कलेक्टर यहाँ नहीं आता, तब तक यहाँ विरोध में बैठे रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कितने ही घंटे चक्का जाम रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना तो ये होगा कि यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि
जो वरिष्ठ भाजपा के या सत्ता सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग जब तक के इनकी बात के लिए नहीं आएंगे या प्रशासनिक अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आएंगे, तब तक के ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। अब देखने का विषय ये होगा कि ऐसे इस मामलों पर जी इनके बारे में दोस्तों तो बोलना चाहूंगा जी, ये ना तो कांग्रेस की बात है ना तो भाजपा की बात है। यहाँ तो सिर्फ हमारे एक व्यक्ति ऐसे हैं जो शासकीय नियम को निर्वहन करने के लिए केवाईसी करने आए थे, तो क्या भाजपा के हो सकते हैं कि कांग्रेस के हो सकते हैं? आप बताइए मेरे को, आप बताइए। और उसके ना तो बेटा है, सिर्फ बेटियां हैं, और उनके बेटियों में एक बेटी जो नेशनल गेम खेल करके तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आते हैं, उनकी पिताजी आज उनके माताजी को केवाईसी करने के लिए किसके निर्देशन पर आए? किसकी? सरकार के। तो सरकार के निर्देशन पर आए हैं तो उनके रास्ते में एक्सीडेंट होता है, उनकी मृत्यु हो जाता है, इनकी जिम्मेदार कौन होगा? इसमें कई समय से आप लोगों की मांग भी चल रही थी स्पीड ब्रेकर को लेकर के, लाइट को लेकर के। हाँ सुनिए मैं ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि नहीं स्पीड ब्रेकर की बात तो छोड़िए, स्पीड ब्रेकर की तो बात तो छोड़िए, लेकिन हमारे स्पीड ब्रेकर चाहिए सर, चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल 100% चाहिए। और कि अगर गाड़ियों में अगर कंट्रोल हो जाए या लाइट की व्यवस्था हो जाए तो शायद सड़क दुर्घटनाएं में कमी आ सकती है। और यहाँ और उसके साथ साथ हमारे सिंघोला वासी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, यहाँ तक के अरुण साव जी से, उप मुख्यमंत्री साव जी से माता जी के जयंती में हमारे गांव के लोग मांग किए थे कि सिंघोला में पुलिस चौकी की स्थापना होना चाहिए, लेकिन आज तक के ना पुलिस चौकी की स्थापना कब नहीं होता। यहाँ तो पुलिस वाले एक पौवा लेकर कोई आते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, कोई दो जुआ खेलने वाले उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े रईसवादी जो सट्टा किंग है, सट्टा किंग, उनके खिलाफ में क्यों कार्रवाई नहीं करते? यह शासन का प्रशासन का दो मुही बात है। आज शासन के कारण, शासन के केवाईसी के कारण आज हमारे बीच में आज एक हमारे बेटा का, हमारे घर के परिवार का आज शहादत हुआ है। इसके लिए मैं शासन से, प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे चुने हुए विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी का आगमन हो। संबंधित जिम्मेदारों को यहाँ पर बुलाने की मांग चल रही है और साफ तौर पर कह भी दिया गया है कि जब तक के जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ तक के नहीं आएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक के ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।